कैसे हो? काफी बच्चे नए हैं मुझे लगता है, पूरा बैच नया है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए कि आपने सबसे अच्छे मार्ग को चुना है, जो है शिक्षा। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको ना कोई छीन सकता है किसी से, ना कोई आप किसी को दे सकते हो। ये ऐसी चीज आपको खुद को गेन करनी होती है, जो आपकी अर्जित संपत्ति जिसे कहते हैं ना, वो सिर्फ एकमात्र शिक्षा है। तो आप सबको बधाइयां कि आपने सही मार्ग चुना। दूसरी चीज ये कि कोई भी सफल व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो एक दिन में सफल नहीं होता। हम अगर आज आपके सामने खड़े हैं तो हम भी किसी दिन आपकी अवस्था में थे, स्ट्रगलिंग फेज में थे। तो उस समय पे क्या होता है, आप डिमोटिवेट भी होते हो, आपको डिप्रेशन भी आता है, आप कर्तव्य से भटकते भी, पथ भ्रमित जिसको बोलते हैं ना, पथ भ्रमित मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सिचुएशन सब लोगों के साथ आती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है आपको अच्छा मार्गदर्शक मिलना, जो आपको सही रास्ता दिखाए कि क्या करना है। क्या करना है से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके सिलेबस का कोई मतलब कोई था नहीं है। था मतलब आप इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते कि पेपर कहां से आएगा क्या आएगा। अब आरपीएससी निरंतर अपना पैटर्न बदल रही है, आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इवन छोटे एग्जाम्स में भी, अगर आरएस को छोड़े तो छोटे जो एग्जाम्स है ना, उनमें भी वो आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जब आप अपने लक्ष्य को बड़ा रखोगे, जब आप आरएएस की सोचोगे, तो आप कहीं ना कहीं, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। तो किसी भी लक्ष्य को आप निर्धारित करते हो तो उसकी तरफ पहली सीढ़ी होती है निरंतरता, यानी कॉन्टिन्यूटी। आपको निरंतरता रखनी है। ये सबसे पहला जो की पॉइंट है वो निरंतरता ही है। आपको रोज कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, किसी दिन 10 घंटे भी, वो डिपेंड करता है। कभी सिचुएशन हमारी ऐसी होती है, हम किसी हर व्यक्ति 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, इवन टॉपर्स भी नहीं। लेकिन आपको ये कोशिश रखनी है कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम जो भी दिन का है वो अपने लक्ष्य को दूं, क्योंकि समय को जब आप समय देते हो तभी आपका समय आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो समय की कद्र करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने टाइम की कद्र कीजिए। दूसरी चीज है मैनेजमेंट, यानी समय प्रबंधन। आपको समय कैसे प्रबंधन करना है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी हर किसी बच्चे के ऊपर होती है, तो आपको वो भी मैनेज करनी है। तो आप, हर किसी की फैमिली कंडीशन अलग है, आप उनको कैसे मैनेज करते हो अपने टाइम टेबल में, अपने पढ़ाई में, उसको भी आपको अपने रूटीन में ढालना है। मेरे जुड़वा बच्चे, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी, उनके होने के बाद, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया आरएएस में, सेकंड अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन लिया, और थर्ड अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दे दी। तो इसके लिए जो सबसे 2 की पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से कर सकती थी वो थी कॉन्टिन्यूटी और टाइम मैनेजमेंट, यानी निरंतरता और समय प्रबंधन। ये हो गया आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो। फिर कोचिंग आपके लिए क्यों जरूरी होती है? कोचिंग इसलिए जरूरी होती है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में हर चीज के लिए 1000 ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है, नहीं इसमें ये लिखा है, उसमें वो बेटर है, उसमें वो बेटर है ना? तो सबसे बड़ी चीज है आपको अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना कि हाँ मुझे इस चीज पे फोकस करना है और मुझे इतना पढ़ना है। एक ही सिलेबस को, जो आपने अपने नोट्स हैं या जो भी आपके पास मटेरियल है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एटलीस्ट उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि वहां से अगर मुझसे पूछा जाए तो वहां मैं न अटकूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो कहीं नहीं था उस किताब में था, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन होता है मेजॉरिटी, जो हर जगह कॉमन मिलेगा। आपको हर बुक में 1 लाइन 2 लाइन डिफरेंस मिलेंगी फॉर श्योर, आप कहीं भी जाइए, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। बेस जो आपका कोर स्टडी मटेरियल है वो हमेशा एक ही होना चाहिए, आपको उसको रिपीट मोड पे रखना है। अगर आपको कुछ एडिशनल मिलता है तो आप उसी के साथ ऐड ऑन करते रहिए।
तीसरी, हाँ, उसी चीज को, एक ही चीज को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 चीजों को एक बार। अब फिर हमें क्या होता है, हमें ये भी ध्यान होता है किस पेज पे किस साइड कौन सी लाइन लिखी हुई थी, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और कॉन्फिडेंस का एक खेल है सारा। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप कई बार जब तुक्के लगाते हैं ना हम ऑब्जेक्टिव में, वो भी सही हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद टेस्ट की बारी आती है। तो टेस्ट, कुछ लोग बच्चे शुरू शुरू में डर के हमारे टेस्ट नहीं दे पाते, मेरी रैंक नहीं आएगी, मेरे नंबर नहीं आएंगे। अरे ये कौन सा आपका फाइनल एग्जाम है भाई, इसमें आप अपने आप को प्रैक्टिस करोगे, आपको आपकी कमियां पता चलेंगी कि मेरी ये कमी है, मुझे इस पे वर्क करना है। तो टेस्ट जरूर दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो टेस्ट के फोबिया की वजह से मोस्ट ऑफ पीपल जो है उनको टेस्ट फोबिया होता है, तो टेस्ट फोबिया की वजह से आप प्रिपेयर करोगे, आपको लगेगा मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो वो जो एग्जाम प्रेशर उस दिन आएगा वो आप ऑलरेडी 50 बार झेल चुके होगे। तो आपको एग्जाम वाले दिन लगेगा ही नहीं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं या जा रही हूं, आपको लगेगा मैं तो कोई टेस्ट ही लिखने जा रहा हूं। और आप तब तक उस फेज से निकल के इतने मंझ चुके होगे कि आपको ना घबराहट होगी ना एंजाइटी होगी। तीसरी चीज, टेस्ट देने का फायदा यह है कि आपको ये पता लग जाता है कि मैं इस सब्जेक्ट में कहां स्टैंड करता हूं या मुझे किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करने की जरूरत है। तो टेस्ट जरूर दीजिए रेगुलर बेसिस पे, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। अगर कोई दिन टेस्ट छूट जाए, आप टेस्ट पेपर लेकर के नेक्स्ट डे लिखिए, कभी भी लिखिए, कभी भी दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आत्म मूल्यांकन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन 10 दिन बाद हमें कुछ याद, जब हम टेस्ट पेपर लिखते हैं तो जो हमें याद होता है हमारा फोकस उस पर नहीं जाता। हमें जो 50 में से 15 क्वेश्चन नहीं आते ना, वो हमारे दिमाग में सबके घूमते रहते हैं, अरे वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन क्या था। तो इसका मतलब जो नहीं आता ना उस पे फोकस हमारा हो जाता है, तो फिर हम उस पे कमांड करने की कोशिश करते हैं। तो टेस्ट जरूर देना है। फिर चौथी बात आई मटेरियल की, तो मुझे लगता है सर ने आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया होगा, बेस्ट जो भी मटेरियल सर ने बनाया होगा, तो उस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है और फोकस करना है, और डेली रूटीन में पढ़ाई करनी है, टेस्ट देने हैं, बाकी सर बैठे हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।